हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम देखेंगे सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कैसे करें। तो दोस्त, जो भाई बहन, जो हमारे दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम सीटेट की तैयारी कैसे करें, तो उन भाई बहनों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कैसे करें। तो दोस्त, आप यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप सीटेट में 100% क्या होंगे, सफल हो जाएंगे। चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कैसे करें और सिलेबस को पढ़ें। रटना नहीं, समझना है। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ें, तब उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। दोस्त, इसे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। सिलेबस पढ़ने का अंतर्गत क्या आता है कि सिलेबस के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है और किन किन टॉपिक को हमें पढ़ना है, किन किन टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस से हमें पता चलता है। तो पेपर जो 1 से 5 की बहन प्राइमरी की तैयारी करते हैं उनके लिए दोस्त 1 से 5, जो हमारे बीटीसी वाले भाई बहन हैं, डीएलएड वाले भाई बहन हैं, उनके लिए दोस्त पेपर 1 और पेपर 2 अर्थात 1 से 5 और 6 से 8 दोनों पेपर को डाल सकते हैं। जबकि बीएड वाले भाई बहन हमारे क्या करते हैं, सिर्फ पेपर 2 ही डाल पाएंगे, 6 to 8 वाला डाल पाएंगे। और क्या क्या सिलेबस में पूछा जाता है दोस्त, तो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत सीडीपी 30 नंबर पूछा जाएगा, मैथ 30 नंबर पूछा जाएगा और ईवीएस भी 30 नंबर का पूछा जाएगा। और इसके अंतर्गत दोस्त लैंग्वेज जो आते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज ये भी 30 नंबर का पूछा जाता है और सेकंड लैंग्वेज ये भी 30 नंबर का पूछा जाता है। अर्थात हम फर्स्ट पे जैसे हिंदी ले लिए और सेकंड पे इंग्लिश या संस्कृत ले सकते हैं, दोनों में से एक। तो उसी प्रकार से दोस्त इसमें भी है सीडीपी 30 नंबर, एसएसटी 30 नंबर, साइंस व मैथ 30 नंबर। अर्थात एसएसटी व साइंस, अगर दोस्त एसएसटी 60 नंबर का पूछा जाएगा और साइंस मैथ ये दोनों मिला के क्या पूछा, 60 नंबर का। अर्थात साइंस मैथ 30 नंबर का पूछा जाता है और जबकि एसएसटी सीधे 60 नंबर का पूछा जाता है। इसे आप क्लियर कर लेंगे। एसएसटी 60 नंबर का पूछा जाता है और लैंग्वेज फर्स्ट 30 नंबर का और लैंग्वेज सेकंड भी क्या पूछा जाएगा, 30 नंबर का पूछा जाएगा। जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसके अंतर्गत हिंदी और लैंग्वेज सेकंड के अंतर्गत दोस्त हम संस्कृत को ले सकते हैं और इसके साथ साथ दोस्त हम अंग्रेजी को भी ले सकते हैं। और हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस के अंतर्गत ये सब आ जाता है पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के लिए। और दोस्त हमें रटना नहीं है, क्या करना है, रटना नहीं है, हमें समझना है। अर्थात कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ें, तब उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। अर्थात पहले हम कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अच्छी तरीके से पढ़कर दोस्त तब जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें और मज़ा आएगा और हमें समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सिलेबस से हट के नहीं पढ़ना है। यदि आप सिलेबस से हट के पढ़ेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। और जो भाई बहन, जो हमारे दोस्त अभी मेरे चैनल पे नए आए हैं दोस्त, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से आपको महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण वीडियो मिलता रहता है इस चैनल पे। और जो भाई बहन सेल्फ स्टडी करते हैं, अर्थात जब कहीं से कोर्स नहीं लिए हुए हैं और सेल्फ पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए दोस्त यह चैनल करते रहेंगे ताकि आप सेल्फ स्टडी करके सीटेट में अच्छे से अच्छे अंक मार्क को प्राप्त कर पाएँ। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्या है कि क्या गलतियां करते हैं। जो हम गलतियां हैं, कौन सी गलतियां दोस्त हम करते हैं जिसके कारण दोस्त हम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और जैसा कि दोस्त आप लोग देखे होंगे, बता देना चाहते हैं, जैसा कि जो रिजल्ट आया पिछली बार अभी
उसमें दोस्त फार्म कितना पड़ा था, फार्म पड़ा था 27 लाख। कितना दोस्त, 27 लाख। 27 लाख, 27 लाख दोस्त क्या पड़ा था, फार्म पड़ा था। लेकिन उसमें से कितने लोग पेपर देने गए, तो 23 लाख लोग। कितने लोग, 23 लाख लोग। 23 लाख लोग दोस्त कहाँ गए पेपर देने। 27 लाख फार्म का आवेदन हुआ और 23 लाख लोग दोस्त क्या किए, पेपर देने गए। और उसमें से उसमें से कितने सफल हुए, 2.40 इतने ही लोग दोस्त क्या है, इतने ही लोग लास्ट में क्या हुए, सफल हुए। तो आप समझ सकते हैं तो लगभग 2 लाख, मोटी मोटा आप समझ लीजिए कि लगभग 2 लाख से कुछ ज़्यादा बच्चे सफल हुए, बाकी सभी लोग क्या हुए दोस्त, फेल हो गए। तो दोस्त यदि आप स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे तब आप सफल हो पाएंगे, यदि आप स्ट्रेटजी से नहीं पढ़ेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। गलतियां नहीं करनी है। जो हम क्या गलतियां हम दोस्त करते हैं और क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। तो हम क्या करते हैं दोस्त, सोचते हैं अभी तो समय है, पढ़ लेंगे, और तैयारी क्या करते हैं, देरी से शुरू करते हैं। अर्थात तैयारी क्या करते हैं, बहुत देर शुरू करते हैं। जैसे 4 महीने से पहले आ जाता है फॉर्म भर देते हैं, इसके बाद हम मस्त रहते हैं। जब 1 से 1.5 महीना रहता है तब जाके हम तैयारी शुरू करते हैं, तब लास्ट में जाके हम क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सिर्फ मैराथन क्लास पर डिपेंड थे। अर्थात हम सोचते हैं कि हम सिर्फ मैराथन क्लास, किसी का भी हम मैराथन क्लास देख लेंगे दोस्त तो हम सफल हो जाएंगे, और इस वजह से भी दोस्त क्या हो जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं हम और कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते। अर्थात सिर्फ हम क्वेश्चन क्या करते हैं, देखते जाते हैं, उसे सॉल्व कर जाते हैं और कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए दोस्त क्या हो जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। जब दोस्त समय कम मिलेगा तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। जब प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से तो हम क्या करेंगे, परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हम फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट विषय पर ध्यान दें। अर्थात हम सोचते हैं कि चलिए ये तो हिंदी है, ये तो ये है, ये तो जो विषय है सभी क्या है, आप मिलाकर दोस्त हम क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाते हैं और सीटेट में सफल हो पाते हैं। ऐसा कि नहीं 2 विषय पढ़ के हम अच्छी तरीके से नंबर पा जाएंगे, और कितना भी करेंगे तो जितना उसका निर्धारित अंक है उससे ज़्यादा नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्त हमें सभी विषयों पर फोकस करना चाहिए। जो विषय हमारा है लैंग्वेज पर भी ध्यान दें, अर्थात इंग्लिश हो या संस्कृत हो, उस पर भी दोस्त क्या करें, हम ध्यान दें। और कभी कभी ऐसा होता है हम सभी विषयों पर दोस्त ध्यान दे देते हैं, लेकिन संस्कृत या अंग्रेजी अर्थात लैंग्वेज वाले विषय पर दोस्त हम ध्यान नहीं दे पाते, जिससे भी हमारा नंबर कम हो जाता है और हम सफल नहीं हो पाते। और किसी भी एथेंटिक बुक से पढ़ें। अर्थात आपको यदि पढ़ना है तो किसी भी एथेंटिक बुक से पढ़ें। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम आपको बुक के लिए दोस्त बता देंगे कौन कौन सा बुक कैसे पढ़ना है। और इसके साथ साथ दोस्त हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी गलतियां दोस्त, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो इसके बारे में देखेंगे। और दोस्त ये भी बता देना चाहता हूँ, जो जनरल वाले हैं, जो जनरल वाले हमारे भाई बहन हैं, जो जनरल वाले हैं भाई बहन हमारे, जनरल के लिए दोस्त, जनरल के लिए दोस्त कितना, 90 नंबर, कितना अंक चाहिए पास होने के लिए, 90। जबकि ओबीसी और अदर लोग को 82 अंक दोस्त, सफल होने के लिए कितना, 82 अंक चाहिए। और इस प्रकार से अंक निर्धारित किए गए हैं कि कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो तैयारी दोस्त क्या करें, अभी से शुरू करें। यदि तैयारी आप अभी से शुरू किए रहेंगे तो दोस्त आपको पर्याप्त समय मिलेगा। कॉन्सेप्ट पढ़ो और टॉपिक वाइज, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करें। और जो प्रीवियस ईयर 3-4 साल का दोस्त है पिछले, उसका क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके कहीं हमें
अच्छे अंक प्राप्त हो पाएंगे। और प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, डेली होना चाहिए। ऐसा कि नहीं एक दिन प्रैक्टिस कर लिए इसके बाद हम प्रैक्टिस नहीं किए। और दोस्त कहीं से कोर्स लिए हैं दोस्त, तो आप वहाँ से अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरे अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे। लेकिन यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप हमारे चैनल को दोस्त क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्त आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।